कुंभ वाणी है। अब आप निखिल कुमार से कुंभ समाचार सुनिए। महाकुंभ 2025 के आयोजन के दौरान साइबर खतरे से निपटने के लिए विशेष प्रबंध किए गए। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की स्वास्थ्य देखभाल के लिए मेला क्षेत्र में उचित व्यवस्था की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्वास व्यक्त किया, कुंभ वाणी चैनल न सिर्फ लोकप्रियता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगा, बल्कि दूर दराज के गांवों तक महाकुंभ की आध्यात्मिक संदेश को भी प्रसारित करेगा। और महाकुंभ में उत्तर प्रदेश सरकार का स्वच्छ सुजल गांव आकर्षण का केंद्र बना। प्रयागराज में महाकुंभ को एक असाधारण अनुभव बनाने के लिए तैयारियां अब अंतिम चरण में हैं। इसमें आध्यात्मिकता, नवाचार, परंपरा और डिजिटल प्रगति की झलक एक साथ देखने को मिलेगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि महाकुंभ 2025 आयोजन के दौरान साइबर खतरे से निपटने के लिए भी विशेष प्रबंध किए गए हैं। महाकुंभ में साइबर पेट्रोलिंग के लिए 56 समर्पित साइबर विशेषज्ञ तैनात किए गए हैं। धोखाधड़ी वाली वेबसाइट, फर्जी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और फर्जी मोबाइल लिंक जैसे साइबर खतरों की चुनौतियों से निपटने के लिए महाकुंभ साइबर पुलिस स्टेशन की स्थापना की गई है। साइबर खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मेला क्षेत्र में 40 विभिन्न प्रकार के सूचना संदेश वाले डिस्प्ले लगाए जा रहे हैं। वहीं एक समर्पित हेल्पलाइन नंबर 1920 भी जारी किया गया है। साइबर विशेषज्ञ ऑनलाइन खतरों की सक्रिय रूप से निगरानी कर रहे हैं। बड़े पैमाने पर जन जागरूकता अभियान के लिए एक मोबाइल साइबर टीम भी तैनात की गई है। वर्तमान में विशेषज्ञों की टीम ने लगभग 50 संदिग्ध वेबसाइटों की पहचान की है और उनके खिलाफ कार्रवाई जारी है। अनुपम मिश्रा के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। 45 दिन के महाकुंभ के लिए प्रशासन ने चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की है। प्रस्तुत है हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट। प्रयागराज में 2025 का महाकुंभ विश्व का सबसे बड़ा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक समागम होने जा रहा है। आयोजन को सुरक्षित करने के लिए महाकुंभ मेला क्षेत्र, प्रयागराज और आसपास के जिलों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। खुफिया दस्तों को संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने और सतर्कता बनाए रखने के लिए तैनात किया गया है। विशाल महाकुंभ क्षेत्र की निगरानी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI संचालित कैमरे, ड्रोन सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता कर रहे हैं। बाहरी घेरे से लेकर आंतरिक गर्भगृह तक एक 7 स्तरीय सुरक्षा प्रणाली लागू किया जा रहा है। 57 पुलिस स्टेशन, 13 अस्थायी स्टेशन और 23 चेक पॉइंट के साथ प्रयागराज पुलिस तीर्थयात्रियों के भारी भीड़ को संभालेगी। 10,000 से अधिक पुलिसकर्मियों के साथ PAC, NDRF और केंद्रीय सुरक्षा बल पूरे कार्यक्रम की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। नदियों के किनारे श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने अत्याधुनिक तकनीक से लैस जल पुलिस कर्मियों की एक बड़ी टुकड़ी तैनात की है। पिछले कुंभ मेले की तुलना में 40% अतिरिक्त बलों की तैनाती की जा रही है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। महाकुंभ 2025 को सकुशल संपन्न कराने के उद्देश्य से प्रयागराज जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 6 पर आतंकवादी घटनाओं के दौरान बंधकों को बचाने का पूर्वाभ्यास किया गया। पुलिस आयुक्त प्रयागराज तरुण गाबा ने कल ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस अभ्यास का उद्देश्य आतंकवादी घटनाओं के दौरान बंधकों को सुरक्षित बचाने की प्रक्रिया की जांच करना था। यह अभ्यास कमिश्नरेट प्रयागराज पुलिस द्वारा आयोजित किया गया। इस दौरान कुशलता, तत्परता का प्रदर्शन किया गया, जिससे किसी ऐसी स्थिति आपात स्थिति में त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जा सके। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए स्वास्थ्य देखभाल को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मेला क्षेत्र में उचित व्यवस्था की गई है। विश्व हिंदू परिषद सेवा विभाग द्वारा महाकुंभ 2025 में दंत कुंभ का आयोजन किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ विश्व हिंदू परिषद के शिविर सेक्टर 18 में किया गया है। इसमें कुशल दंत चिकित्सकों द्वारा निःशुल्क दंत परीक्षण और परामर्श के साथ ही मुंह की बीमारियों के प्रति समाज में जागरूकता फैलाने का लक्ष्य लेकर दंत कुंभ की शुरुआत की गई है। वहीं महाकुंभ नगर के सेक्टर 6 में लगे नेत्र कुंभ में प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु निःशुल्क नेत्र जांच, दवा, चश्मा और अन्य सुविधाओं के लिए पहुंच रहे हैं। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने नेत्र कुंभ का कल दौरा किया। इस दौरान नेत्र कुंभ आयोजन समिति के सदस्यों ने उन्हें इस बारे में विस्तृत जानकारी दी। श्री पाठक ने OPD, चिकित्सकों के केबिन, श्रद्धालुओं के बैठने की जगह, भोजन व्यवस्था और दवा काउंटर आदि का निरीक्षण किया। प्रयागराज महाकुंभ इस बार सांस्कृतिक धरोहर और आध्यात्मिक आस्था का प्रतीक तो बनेगा ही, और साथ ही प्रदेश के आयुष मंत्रालय ने महाकुंभ को अद्वितीय बनाने की भी तैयारी की है। आयुष, खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन राज्य मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु ने महाकुंभ की तैयारियों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि स्नान, ध्यान और चिकित्सा जैसी सुविधाओं को तकनीकी तथा आधुनिक दृष्टिकोण से व्यवस्थित किया गया है। ये आयोजन भारत की सांस्कृतिक विविधता और वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति को दर्शाता है। उन्होंने बताया कि
महाकुंभ में न केवल धार्मिक आस्था को बल मिलेगा बल्कि भारत की एकता को भी वैश्विक मंच प्रदान किया जाएगा। इस महाआयोजन में श्रद्धालुओं के लिए आयुर्वेद और होम्योपैथिक चिकित्सा सुविधाओं का विशेष प्रबंध किया गया है, जिसके लिए सेक्टर 24 में अस्थायी तौर पर चिकित्सालयों की स्थापना की गई है, जिसमें 10 होम्योपैथी और 10 आयुर्वेद के चिकित्सालय उपलब्ध हैं। कुंभ समाचार आप कुंभवाणी प्रयागराज से सुन रहे हैं। महाकुंभ 2025 से जुड़ा हर अपडेट अब आपको मिलेगा कुंभवाणी पर। कुंभवाणी, जी हाँ, महाकुंभ को समर्पित आकाशवाणी का विशेष चैनल। सुनिए हर दिन 3 कुंभ बुलेटिन, सुबह 8:40, दोपहर 2:30 और शाम 8:30 पर प्रयागराज में FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। इसके अलावा कुंभवाणी उपलब्ध है हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्वास व्यक्त किया है कि कुंभवाणी चैनल न सिर्फ लोकप्रियता की नई ऊंचाई तक पहुंचेगा बल्कि दूर दराज के गांवों तक महाकुंभ की आध्यात्मिक संदेश को भी प्रसारित करेगा। मुख्यमंत्री ने कल महाकुंभ 2025 को समर्पित आकाशवाणी के कुंभवाणी चैनल का शुभारंभ किया। समय के अनुरूप तकनीक बदली, इस प्रतिस्पर्धा के अनुरूप अपने आप को तैयार करना और दूर दराज के क्षेत्रों में जहां पे कनेक्टिविटी के इश्यू होते हैं वहां पर बहुत सारी ऐसी चैलेंजेस थे। उन चैलेंजेस को भी ध्यान में रखते हुए प्रसार भारती के FM चैनल ने 2013 में भी, 2019 में भी और आज जब महाकुंभ के इस आयोजन के हम साक्षी बन रहे हैं, इस अवसर पर भी कुंभवाणी के नाम पर इस विशेष FM चैनल को यहाँ पे शुभारंभ करने की कार्रवाई प्रारंभ की है। मैं इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से प्रसार भारती को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन 13 जनवरी से 26 फरवरी तक हो रहा है और कुंभवाणी चैनल के माध्यम से अमृत स्नान की लाइव कमेंट्री की जाएगी। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कल अक्षय पात्र फाउंडेशन की रसोई का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अक्षय पात्र में मां अन्नपूर्णा का वास है। उन्होंने संतों को प्रसाद वितरण करते हुए कहा कि मानव को भोजन उपलब्ध कराना और उनकी भूख मिटाने से बड़ा कोई अन्य सेवा नहीं है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कल प्रयागराज के महाकुंभ नगर में ब्रह्मा कुमारी के स्वर्णिम भारत ज्ञान कुंभ पंडाल का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि ब्रह्मा कुमारी का पंडाल अद्भुत है। मानव विकृतियों को विभिन्न चलचित्रों के माध्यम से दर्शाया है, अद्भुत है। मैं इस कार्यक्रम की सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूं और महाकुंभ परिसर में आने वाले सभी श्रद्धालुओं से कहता हूं, परिसर में आकर के मानव जीवन में जो विकृतियां हैं, अहंकार है, उसको दूर करके मानव जीवन को श्रेष्ठ मानव जीवन में परिवर्तित करते हुए क्या क्या आप सीख सकते हैं, सब कुछ यहाँ उपलब्ध है। महाकुंभ 2025 में देश विदेश से आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं को उत्तर प्रदेश के स्वच्छ सुजल गांव की तस्वीर देखने को मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जल जीवन मिशन के जरिए बुंदेलखंड के प्रत्येक गांव में हर घर जल पहुंचाने के अभियान की झलक दिखाई जाएगी। 40,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल में बसे इस गांव में PM आवास, CM आवास, ग्राम पंचायत और सोलर एनर्जी के जरिए समृद्ध उत्तर प्रदेश की नई कहानी देखने को मिलेगी। पेयजल का समाधान, मेरे गांव की नई पहचान विषय वस्तु पर आधारित इस गांव में अलग अलग कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। महाकुंभ 2025 के आयोजन के दौरान साइबर खतरे से निपटने के लिए विशेष प्रबंध किए गए। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की स्वास्थ्य देखभाल के लिए मेला क्षेत्र में उचित व्यवस्था की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्वास व्यक्त किया, कुंभवाणी चैनल न सिर्फ लोकप्रियता की नई ऊंचाई तक पहुंचेगा बल्कि दूर दराज के गांवों तक महाकुंभ के आध्यात्मिक संदेश को भी प्रसारित करेगा और महाकुंभ में उत्तर प्रदेश सरकार का स्वच्छ सुजल गांव आकर्षण का केंद्र बना। इसके साथ ही कुंभ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।